जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंध पहला अध्याय ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। श्लोक संख्या 13। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिम्। खट्वांगो नाम राजर्षिः ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिम्। खट्वांगो नाम राजर्षिः ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिम्। तीन प्रभु जी, तीन माता जी। राजर्षि आयुषः सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिम्। खट्वांगो नाम राजर्षिः ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिः। खट्वांगो नाम राजर्षिः ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिम्। खट्वांगो नाम राजर्षिः ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः
मिहायुषः सृज्य गतवान् भयं हरिम् नाम राजर्षिः यत्तामिहायुषः सृज्य भयं हरिम्। खट्वांगः राजा खट्वांग नाम नामक राज ऋषि ऋषितुल्य राजा ज्ञात्वा जानकर इयत्ताम अवधि इह इस संसार में आयुषः अपने जीवन की मुहूर्तात एक ही क्षण में सर्वम सब कुछ उत्सृज्य छोड़कर गतवान स्वीकार किया अभयम पूरी तरह सुरक्षित हरिम भगवान को। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। राजर्षि खट्वांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण मुहूर्त शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करवा के परम रक्षक भगवान की शरण ले ली। तात्पर्य। पूरी तरह से जिम्मेदार व्यक्ति को अपने वर्तमान मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य का भान होना चाहिए। भौतिक जीवन की तुरंत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को अगले जीवन में श्रेष्ठतम पद प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति चौकन्ना रहना चाहिए। मनुष्य जीवन हमें इस मुख्य कर्तव्य की तैयारी करने के लिए मिला है। यहाँ पर महाराज खट्वांग का उल्लेख राजर्षि के रूप में हुआ है, क्योंकि वे अपने ऊपर राज्य प्रबंध का उत्तरदायित्व होते हुए भी अपने जीवन के मुख्य कर्तव्य को भूले नहीं थे। यही हाल महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित जैसे अन्य राज ऋषियों का भी था। वे अपने मुख्य कर्तव्य को निभाने के प्रति जागरूक रहने के कारण उदाहरण रूप आदर्श व्यक्ति हैं। महाराज खट्वांग को देवताओं के अनुसार देवताओं ने असुरों से युद्ध करने के लिए स्वर्ग में बुलाया था और राजा के रूप में उन्होंने देवताओं को पूरी तरह संतुष्ट करते हुए युद्ध किया। इस पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें भौतिक भोग का कोई वर देना चाहा, लेकिन चूंकि महाराज खट्वांग अपने प्रमुख कर्तव्य के प्रति अत्यंत जागरूक थे, अतएव उन्होंने देवताओं से अपने शेष जीवन की अवधि के विषय में पूछा। इसका अर्थ यह है कि वे देवताओं से भौतिक वर प्राप्त करने के फेर में न थे, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की तैयारी करनी थी। किंतु देवताओं ने उन्हें बताया कि उनके जीवन का केवल एक क्षण शेष है, तो राजा ने तुरंत स्वर्गलोक को छोड़ दिया, जो उच्च स्तरीय भौतिक भोग से पूरित है, और इस पृथ्वी पर आकर उन्होंने परम रक्षक भगवान की शरण ली। वे अपने
महत् प्रयास में सफल रहे और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। राजर्षि द्वारा यह प्रयास यद्यपि एक क्षण के लिए था, किंतु सफल रहा, क्योंकि वे अपने मुख्य कर्तव्य के प्रति सदैव जागरूक रहे। इस तरह से महाराज परीक्षित को महान शुकदेव गोस्वामी द्वारा प्रोत्साहित किया गया। यद्यपि उनके जीवन के 7 ही दिन शेष थे, जिसमें उन्हें श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान की महिमा श्रवण करने का मुख्य कर्तव्य संपन्न करना था। भगवान की इच्छा से महाराज परीक्षित को तुरंत शुकदेव गोस्वामी मिल गए और आध्यात्मिक सफलता का जो महान कोश वे अपने पीछे छोड़ गए हैं, उसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में सुंदर ढंग से हुआ है। तो अनुवाद को पुनः दोहराइए। राजर्षि खट्वांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण या मुहूर्त शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान की शरण ले ली। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार से न केवल प्रति सप्ताह में परंतु जितना हो सके उतना यहाँ पर आते रहेंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए भक्तों के संग में आकर भगवान का गुणगान करना, उनके नामों का कथाओं का श्रवण कीर्तन करना, ये अति आवश्यक है, बहुत लाभदायक है। चाहे हम गरीब हों, धनवान हों, शिक्षित हों, अशिक्षित हों, हम सब के लिए ये अनिवार्य है, यदि हम मनुष्य जीवन के मूल्य को समझ रहे हैं तो। यहाँ पे इस श्लोक में एक राजर्षि का उल्लेख हुआ है जिनका नाम था खट्वांग। खट्वांग महाराज किनके पूर्वज थे, आप बता सकते हैं? हाँ, भगवान श्री राम के पूर्वज थे। बहुत अच्छा। तो कितने पीढ़ियों बाद श्री राम आए खट्वांग महाराज के?
खट्वांग महाराज के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु का नाम सुना है ना, रघुवंशी, रघुवर, रघुवीर इत्यादि, रघुनंदन। तो खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र श्री राम। तो खट्वांग महाराज बहुत प्रसिद्ध राजा थे और इनका उल्लेख यहाँ पर क्यों कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी? ये दूसरा स्कंध प्रारंभ मात्र हुआ है श्रीमद् भागवत का। आप सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंध शुरुआत मात्र है भागवतम की, और उसमें केवल अंत में ही शुकदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं। इसके पहले केवल सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य में एकत्र हुए ऋषि मुनियों के बीच में संवाद चल रहा है। आगे भी ये संवाद चलता रहेगा, परंतु इस संवाद को में हम शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में जो संवाद हुआ उसका वर्णन सुनेंगे। तो पहले स्कंद के अंत में जब शुकदेव गोस्वामी पधारते हैं उस स्थान में जहाँ की परीक्षित महाराज और अन्य ऋषि मुनि आदि एकत्र हुए हैं, तो शुकदेव गोस्वामी को तुरंत परीक्षित महाराज महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, शुकदेव गोस्वामी को एक शाप मिला था। बाल ब्राह्मण श्रृंगी ऋषि के द्वारा कि 7 दिनों में आपकी मृत्यु होगी। एक संकेत मिला था, सूचना मिली थी उनको कि 7 दिन में मृत्यु होनी है आपकी, मैं आपको ये शाप देता हूँ। तो परीक्षित महाराज ने अपना राज्य आदि सब कुछ छोड़ दिया और छोड़कर वो गंगा के तट पर आए भगवान के ऊपर ध्यान करने के लिए। उन्हें पता था कि वो मृत्यु के द्वार पे खड़े हैं। अब ये उन्हें निश्चित रूप से जानना था कि मृत्यु के द्वार पे खड़े होने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए, किस विषय के बारे में उसे सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, किन की उपासना आराधना करनी चाहिए। तो अनेक ऋषियों से उन्होंने ये पूछा, जो कि ब्रह्मांड भर से वहाँ पर जल्दी जल्दी आए थे, जबकि उन्होंने सुना था कि आज की ताज़ा खबर क्या है कि परीक्षित महाराज को शाप मिला है और वो सब कुछ छोड़ के अभी गंगा के तट में आए हैं। तो उन्होंने विभिन्न उत्तर दिए। लाइट की आवश्यकता नहीं, लाइट की आवश्यकता नहीं है, गर्मी बढ़ जाती है, केवल उजाला तो है ही यहाँ पर। तो सारे ऋषियों ने परीक्षित महाराज के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर विभिन्न तरीकों से दिया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। तो परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं हुए। जब शुकदेव गोस्वामी आए तो सब लोग खड़े हो गए। यद्यपि शुकदेव गोस्वामी केवल 16 वर्षीय एक युवक मात्र थे, फिर भी सभी लोग पहचान गए कि ये बहुत ही आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हैं और इनका सम्मान करना उचित है। इतना ही नहीं, उन्होंने शुकदेव गोस्वामी को व्यास पीठ पर आसीन करवाया, उनको आग्रह किया कि आप यहाँ पर बैठ जाइए। और फिर परीक्षित महाराज के प्रश्न को सुनकर शुकदेव गोस्वामी ने यहाँ वहाँ की बातें नहीं की। उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया, सीधे बिंदु पर आ गए और सीधे आकर उन्होंने उत्तर दिया कि जीवन का लक्ष्य क्या है। कौन सा श्लोक कहा उन्होंने?
तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेक्षता भयम। अभय निर्भयता की अवस्था को कैसे प्राप्त करना है, इसका उत्तर शुकदेव गोस्वामी ने इस एक श्लोक में दिया। अब वो अभयता या निर्भयता की चर्चा क्यों कर रहे थे? क्योंकि परीक्षित महाराज मृत्यु के द्वार पे खड़े थे। यद्यपि परीक्षित महाराज डरे हुए नहीं थे, परंतु साधारणतः जो व्यक्ति मृत्यु के द्वार पे खड़ा होता है वो घबराया हुआ होता है। और शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के माध्यम से सारे दुनिया को ये संदेश दिलाना चाहते थे कि मृत्यु का सामना करना हो तो निर्भय होकर करना चाहिए, और निर्भय होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात की चर्चा अब करने जा रहे थे। तो उन्होंने उनको बताया कि आपको भगवान श्री हरि के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और उनकी उपासना करनी चाहिए। और आगे चल के थोड़ा उन्होंने बताया कि वास्तव में श्री कृष्ण का गुणगान ही करना है, यही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। ये कर्तव्य केवल उस व्यक्ति का नहीं है जो कि मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, परंतु प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। चाहे कोई आध्यात्मिक जीवन में रुचि रख रहा हो या नहीं। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। चाहे कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से बहुत युक्त हो, उसका हृदय बहुत कामनाओं से भरा हुआ हो, चाहे कोई मोक्ष या मुक्ति के पथ पे बहुत आगे बढ़ा हुआ हो, चाहे कोई व्यक्ति आत्मसंतुष्ट हो और उसके अंदर कोई भौतिक कामनाएं न हो, इनमें से हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो हरि नाम का कीर्तन करे। और अनुकीर्तन, ये अनु शब्द का तात्पर्य है। अनु का अर्थ होता है कि पीछे पीछे जाना। तो किनके पीछे पीछे जाना, किनके पद चिन्हों में चलना? जो महान भक्त रहे हैं इतिहास में, जैसे उन्होंने पथ दिखलाया है हरिनाम कीर्तन का, उनके शिक्षाओं के उपदेशों के अनुसार, उनके उदाहरण के अनुसार हमें चलना चाहिए। और अनु शब्द का तात्पर्य एक और है कि बार बार करना। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक बार हम कीर्तन करें और फिर संतुष्ट हो जाएं और फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। नहीं, अनुकीर्तन का तात्पर्य ये भी है कि हम बार बार कीर्तन करते रहें, निरंतर करते रहें, प्रतिदिन करते रहें। तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि हर एक व्यक्ति के लिए ये उचित है। हे राजा परीक्षित, आप मृत्यु के द्वार पे खड़े हैं, ये सही है, परंतु न केवल आपके लिए परंतु सबके लिए ये अनिवार्य है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, परंतु लोग ऐसे सोचते नहीं हैं कि मैं मृत्यु के द्वार पे खड़ा हूँ। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मेरे लिए मृत्यु बहुत अभी दूर है, परंतु ये संसार का नियम ही कुछ ऐसा है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी के साथ भी हो सकता है, कुछ अपघात हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परीक्षित महाराज ने तो सोचा नहीं था जब वो जंगल में गए थे कि आज मुझे शाप मिलने वाला है और केवल मेरे 7 दिन बचने का शाप मुझे मिल जाएगा। ऐसा नहीं सोचा था परीक्षित महाराज ने। ऐसे कितने सारे व्यक्ति होते हैं जो मृत्यु के पहले जानते नहीं हैं या सोचते नहीं हैं कि मेरी मृत्यु बस थोड़े समय में होगी। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहना चाहते हैं कि सबको करना चाहिए ये हरि नाम का कीर्तन। और यहाँ पर फिर आगे वो कहते हैं
किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर हायनैरिह, कि जो अनेक हायनैः अर्थात वर्ष, बहुभिः हायनैः, तो अनेक वर्षों से जो प्रमत्त है, जो एक भ्रमित व्यक्ति है, जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? अपना समय बर्बाद करता है। वो अनुभवहीन है, इसलिए वो नहीं जानता कि मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है। वरम मुहूर्तम विदितम, तो इससे अच्छा वो व्यक्ति है जिसका एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत में चला गया हो, बीता हुआ हो। वरम मुहूर्तम विदितम, ऐसे कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत में एक क्षण भी किसी का बीता हुआ हो, तो वो व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों से श्रेष्ठ है जिनकी लंबी आयु हो। घटते श्रेयसे यतः, क्योंकि ऐसे एक क्षण भी कृष्ण भावना भावित होने से व्यक्ति अपनी भक्ति के पथ पे आगे चलने लगता है, और फिर अंततः आज नहीं तो कल वो सफलता को प्राप्त कर लेगा, और फिर वो मृत्यु के लिए तैयार हो जाएगा, चाहे मृत्यु अब आए या बाद में आए। जब वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ और कंस अपनी बहन देवकी को रथ में बिठाकर ले जा रहे थे, तो कंस का मन भ्रमित हो गया और कंस ने अपनी बहन की हत्या करना चाहा। उस समय वसुदेव ने बहुत प्रयास किया कंस को समझाने के लिए कि ऐसा मत करना, तो बातों बातों में उन्होंने कह दिया, मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्य वाब्दशतामन्ते मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। उन्होंने कहा कि हे वीर कंस, तुमने यदि तुम्हारी बहन की हत्या की तो किस तरह के वीर रहोगे तुम, इसलिए वीर शब्द से संबोधित किया और कहा कि मृत्यु जायते, जायते अर्थात जन्म लेता है, मृत्यु का भी जन्म होता है। कब जन्म होता है? किन के लिए? जन्मवताम, जिन्होंने जन्म लिया है उनके लिए मृत्यु का भी जन्म होता है। कब जन्म होता है? देहेन सह जायते, जब देह ने जन्म लिया हुआ होता है तब मृत्यु भी जन्म लेता है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया है उसके लिए मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसके लिए जन्म निश्चित है। तो आगे वसुदेव कहते हैं, अद्य वा अब्दशत अन्ते, अद्य अर्थात अब, अब्द अर्थात वर्ष, शत अर्थात 100, तो चाहे वो अब उसकी मृत्यु हो जाए, अद्य वा या अब्दशत अन्ते 100 वर्षों के बाद हो जाए, मृत्यु वही प्राणिनाम ध्रुवः, सारे प्राणियों के लिए मृत्यु निश्चित है, चाहे वो मृत्यु अब आए, आज आए या 100 वर्षों के बाद में आए। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरे लिए बहुत समय है, इसलिए यद्यपि मैं मानता हूँ कि कृष्ण भक्ति हमें करना चाहिए, परंतु जब मृत्यु के निकट आ जाएंगे तब हम भक्ति करेंगे, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि मृत्यु कब आएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस बात की पुष्टि करने के लिए अब शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को खटवांग महाराज का उदाहरण देते हैं, और वो बताते हैं कि राजर्षि खटवांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान की शरण ले ली।
तो राजा खटवांग को कैसे ये सूचना मिल गई कि उनका केवल एक क्षण बचा था? इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में है। एक 5-6 श्लोकों में यहाँ पर भी शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। खैर वो रह गया। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि खटवांग महाराज बहुत एक शूरवीर राजा थे। और आप तो जानते हैं कि ब्रह्मांड में अनादिकाल से सुर और असुर इन दोनों के बीच में युद्ध बीच बीच में होता है। कभी असुरों का विजय होता है तो कभी सुरों का विजय होता है। तो जब ऐसे एक बार युद्ध हो रहा था तो देवताओं ने राजा खटवांग को बुलाया। पृथ्वी लोक पे रहते थे राजा खटवांग, पर सतयुग आदि में ऐसे पृथ्वी लोक के निवासी भी ऊपरी लोकों में जा सकते थे। कलयुग में ऐसे संभव नहीं है। तो आपको याद होगा 2-3 महीने पहले हम एक राजा की चर्चा कर रहे थे जिनको भी इसी प्रकार से देवताओं ने युद्ध के लिए बुलाया था, राजा मुचकुंद। तो ऐसे जो धर्मपरायण और शूरवीर राजा हुआ करते थे उनको कभी कभी देवतागण बुलाते थे ऐसे युद्ध में कि आप हमारा साथ दीजिए, हमारे पक्ष में आप युद्ध कीजिए और असुरों को पराजित करने के लिए आप हमारे साथ में आइए। तो राजा मुचकुंद ने भी ऐसे किया था। अनेक वर्षों तक युद्ध करके इतने थक गए थे कि जब देवताओं का विजय हुआ और देवता प्रसन्न हुए राजा के ऊपर, तो उन्होंने राजा मुचकुंद से पूछा कि मैं क्या वरदान, हम क्या दे सकते हैं वरदान आपको। तो उस समय इतने थक गए थे राजा मुचकुंद कि उन्होंने कहा बस मुझे सोना है, विश्राम करना है और इतनी गहरी नींद चाहिए मुझे, और इसमें कोई भी मुझे किसी को विचलित नहीं करना चाहिए, और यदि किसी ने विचलित किया मुझे तो जब मेरी आंखें खुलेंगी तो उसका शरीर भस्म होना चाहिए। तो ऐसा भयंकर वरदान मांग लिया और देवताओं ने तथास्तु कह दिया। तो खैर ऐसे ही देवताओं ने राजा खटवांग को बुलाया। खटवांग महाराज भी गए। बहुत शूरवीरता से उन्होंने युद्ध किया, असुरों को पराजित कर दिया। और जब देवताओं का विजय हुआ तो देवता गण जो हैं वो बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने महाराज खटवांग से पूछा कि हम क्या वरदान आपको दे सकते हैं। तो राजा खटवांग ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल ये बताइए कि मेरे जीवन की अवधि कितनी है, कितना शेष समय बचा है मेरे लिए अभी तक जीने के लिए। एक ऐसा अद्भुत प्रश्न और अद्भुत उत्तर। खैर प्रश्न तो इतना अद्भुत नहीं है। वरदान को कहे कि आपको क्या चाहिए, हमारे सामने यदि कोई देवता आके ऐसे बोले तो हम तो कहेंगे दुख करता सुख हरता, हम तो वही बोल लेंगे, दुख से मुक्त कर दीजिए, हमको बहुत पैसे दीजिए, बड़ा टीवी सेट घर में दीजिए, बड़ी गाड़ी दीजिए, यही तो मांगेंगे। परंतु राजा खटवांग इस प्रकार के नहीं थे। तो राजा खटवांग को पता था कि मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है और हर एक क्षण मूल्यवान है, वो एक क्षण भी गंवाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि कितना समय बचा है, और उन्होंने कहा मुहूर्त, 1 मुहूर्त समय बचा है। अब ये मुहूर्त का अर्थ जो है ये अलग अलग संदर्भों में अलग अलग हो सकता है। वास्तव में जब समय की गणना होती है तो एक मुहूर्त 48 मिनट की अवधि होती है। जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, 2 दंड, 1 दंड 24 मिनट का होता है,
तो 2 दंड 1 मुहूर्त 48 मिनट। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त ये समय कौन सा है? सूर्योदय के 2 मुहूर्त पहले शुरू होता है और 1 मुहूर्त तक रहता है। तो जब ब्रह्म मुहूर्त समाप्त होता है तो सूर्योदय के लिए 1 मुहूर्त और रह जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त के अंत में और सूर्योदय के बीच में 48 मिनट अर्थात 1 मुहूर्त होता है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ब्रह्म, क्योंकि इसमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए बहुत अनुकूल परिस्थिति होती है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त, तो मुहूर्त का ये एक अर्थ है 48 मिनट। परंतु कभी कभी मुहूर्त का अर्थ ये भी होता है एक क्षण। तो अभी ये तो उस समय स्वर्गलोक में थे, तो देवलोकों का एक क्षण है या पृथ्वीलोक का एक क्षण है? पृथ्वीलोक का एक क्षण तो नहीं हुआ होगा। तो उस समय उन्होंने क्या किया? देवताओं ने उत्तर दिया, क्योंकि यमराज भी तो देव है ना, तो उन्होंने अपने खाते में देखकर तुरंत बताया होगा आपका केवल 1 मुहूर्त बचा है जीने के लिए। तो यदि हमें ऐसे बताया जाए तो हम क्या कहेंगे? वो अयो अब्बा कह के हम लोग रह जाएंगे, अरे क्या हो गया, हाय हाय कह के हम रह जाएंगे। अरे 1 मिनट 1 मिनट 1 क्षण बाकी, 1 क्षण में क्या करूँगा क्या करूँगा, वकील को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। परंतु खटवांग महाराज ने क्या किया? उन्होंने तुरंत अपने आप को स्थानांतरित कर दिया, स्वर्गलोक से अपने यहाँ पृथ्वीलोक पर आए और तुरंत भगवान कृष्ण के ध्यान में बैठ गए। तो पृथ्वीलोक का एक क्षण तो नहीं हुआ होगा, हो सकता है देवलोक का एक क्षण हो, यह एक कहने का तरीका हो कि शीघ्र ही तुरंत आपकी मृत्यु होने वाली है। तो या तो हम पकड़ सकते हैं कि चलो 48 मिनट भी हुए होंगे, तो वहाँ से यहाँ आने के लिए थोड़ा तो समय लगता है ना। अब यहाँ से गोवा वे जाने के लिए भी समय लगता है, तो स्वर्गलोक से यहाँ आने के लिए थोड़ा समय भी तो लगा होगा। फिर जब यहाँ आए तो अपने राजमहल को त्याग दिया, सारे अपने जो भी ऐश्वर्य आदि है सबको त्याग दिया और एक ठिकाने एक जगह जाके भगवान के ध्यान में बैठे और उस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को सफल कर दिया। परंतु 9वें स्कंद में शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि राजा खटवांग का विचार उस समय कैसे था। यहाँ पे इंडेक्स में खटवांग की बात देखिए, कौन सा अध्याय उसमें है। तो राजा खटवांग सोचने लगे कि ये जो मनुष्य देह है ये कितना मूल्यवान है और इसलिए मुझे एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना है। वैसे ब्राह्मण संस्कृति मेरे लिए बहुत प्रिय है, मेरे प्राण से भी अति प्रिय है और इसलिए मैं भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। बचपन से ही मुझे कोई रुचि नहीं रही है इस भौतिक जगत में और इसलिए मैं केवल भगवान कृष्ण में रुचि रखता हूँ। तो यहाँ पर हाँ, तो उन्होंने कहा न बाल्येपि मतिर्मह्यम अधर्मे रमते क्वचित। बाल्यावस्था में भी न अपि मति ही अधर्मे। बाल्यावस्था में भी तो बात की बात तो दूर रही, बाल्यावस्था से लेकर आज तक मेरी मति, मेरी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं रही। न अपश्यम उत्तम श्लोकाद अन्यत किंचन वस्त्व्यहम। और उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के अतिरिक्त मैंने अन्य किसी भी ऐसे योग्य वस्तु में अपना ध्यान नहीं लगाया। वस्तु ऐसे कोई एक मूल्यवान कोई चीज़ हो जिसमें मैं अपना ध्यान लगाऊं,
या जिसके लिए मैं अपना समय बिताऊं, भगवान उत्तम श्लोक या श्री कृष्ण से अन्य अतिरिक्त ऐसे कोई वस्तु या व्यक्ति मैंने नहीं पाई। इसलिए मेरा आकर्षण बचपन से ही श्री कृष्ण में रहा है। और फिर वो आगे कहते हैं, देवैहि कामवरो दत्तो मह्यम त्रिभुवनेश्वरैहि। जो त्रिभुवनेश्वर, ये जो तीनों भुवनों के जो देवता हैं, उन्होंने क्या किया? देवैहि कामवरः दत्तः। उन्होंने मुझे तरह तरह के वरदान देना चाहा, परंतु मैंने क्या किया? न वृणतम अहम कामम। मैंने इनको स्वीकार नहीं किया। देखिए, सारे देवतागण सामने खड़े हैं। हे राजा खटवांग, आप स्वीकार कर लीजिए, हम आपको वरदान देना चाहते हैं। परंतु राजा ने कहा, बेड़ा नहीं चाहिए, मुझे ऐसे वरदान नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? भूत भावन भावनः। क्योंकि मेरी भावना, मेरा जो भाव है, मेरा जो चित्त है, भूत भावन में स्थित है। भगवान कृष्ण के अनंत नाम हैं, उनमें एक नाम है भूत भावन। ये भगवान के इस नाम का अर्थ क्या है, आप में कोई बता सकते हैं? भूत भावन, भूत अर्थात वो वाला भूत नहीं, सारे प्राणी। भूत भावन अर्थात जिनसे सारे प्राणियों के, जीवों की उत्पत्ति होती है, या जिनके द्वारा सारे प्राणियों का कल्याण होता है, सुरक्षा होती है। तो ये भगवान का नाम है, भूत भावन। तो भूत भावन भावन है। तो मेरी भावना, मेरा चित्त, मेरी मति केवल भूत भावना में रही है, और उस अभी भी है। इसलिए देवताओं के जो वरदानों के प्रलोभन से मेरा मन तनिक भी और क्वचित भी विचलित नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं इन वरदानों को स्वीकार नहीं करना चाहता हूं। मैंने नहीं किया है, ठुकरा दिया है देवताओं को के वरदानों को। तो भूत भावन भावन है। और यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे जो कृष्ण भक्ति का आंदोलन है, इसको हम कृष्ण भावनामृत संघ कहते हैं। वो ऐसा संघ जिसमें हमें कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना का अमृत। तो कृष्ण भक्ति के पथ को कभी कृष्ण भावनामृत भी कहते हैं। जड़ भावना विष के विपरीत है कृष्ण भावनामृत। और यहां हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी कृष्ण भावनामृत संघ से हमारा संपर्क हुआ है। इस संघ में आके हमने संग प्राप्त किया है। घ और ग, संघ और संग। घ और ग अंतर है, तो दोनों शब्दों का भी अंतर है। संघ एक संस्थान है, परंतु इस संस्था का उद्देश्य क्या है? इस संघ का उद्देश्य है भक्तों का संग देना, सबको, दुनिया के लोगों को। किस तरह का संग? जिसके द्वारा कृष्ण भावनामृत की उत्पत्ति हमारे हृदय में हो सके। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, तो ये तात्पर्य देते हैं भूत भावन भावनः का। तो हमारे आंदोलन का नाम क्या है? कृष्ण भावनामृत संघ। फिर आगे वो सोच रहे हैं राजा खटवांग कि यद्यपि देवतागण इतने उन्नत हैं, इतने श्रेष्ठ हैं कि वो ऊपरी लोकों में निवास करते हैं, जहाँ पर कि ऐसे इंद्रिय भोग या भौतिक सुविधाओं की उपलब्धि है जिसकी कल्पना भी हम पृथ्वी पर नहीं कर सकते, फिर भी वो भौतिक परिस्थितियों से विचलित हो जाते हैं।
भौतिक ब्रह्मांड में रहना इसका अर्थ है द्वंद्वों के शिकार में आ जाना, दुख सुख मान अपमान इत्यादि। और इसके कारण ऊपरी लोकों में रहने वाले देवता गण भी कभी कभी विचलित हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे स्वर्गवासी भी भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। वो श्री कृष्ण की जो कि सबके हृदय में विराजमान है। तो जब देवताओं की परिस्थिति ऐसी है तो अन्यों की बात तो दूर है। इसलिए मुझे अभी मेरे सारे भौतिक आसक्तियों को त्यागना है, जो कि एक भगवान के माया शक्ति की निर्मित है, और मुझे केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगना है। मुझे अपने आप को मग्न करना है कृष्ण चेतना में। तो ये भौतिक सृष्टि जो है एक स्वप्नों की दुनिया है, जिसमें व्यक्ति आके अब स्वप्न का सुख भोगना चाहता है। इस प्रकार से खट्वांग महाराज ने क्या किया? शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, इति व्यवसितो बुद्ध्या नारायण गृहीतया हितवान्य भावम अज्ञानम ततः स्वम भावम आस्थितः। व्यवसितः उन्होंने तय कर लिया, निश्चित कर लिया। इति इस प्रकार से, बुद्ध्या उनकी बुद्धि स्थिर हो गई, निष्ठावान हो गए। वो दृढ़ संकल्प लिया उन्होंने। क्या लिया? नारायण गृहीत। मैं नारायण भगवान श्री कृष्ण को मेरे हृदय में स्वीकार करूंगा, अर्थात उनकी भक्ति उनकी सेवा के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं चाहूंगा। हित्वा अन्य भावम अज्ञानम, और मैं त्याग करूंगा हित्वा अन्य भाव को, किसी अन्य विचारधारा को, अन्य मानसिकता को, अन्य इच्छा को मैं त्याग दूंगा। और ततः स्वम भावमास्थितः, और इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को अपने स्वरूप में स्थित कर दिया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें याद दिला रहे हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि हमारा स्वरूप है कि हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, और श्री कृष्ण के दासत्व में अपने आप को स्थित करना ही हमारे जीवन की सफलता है। और ऐसे ही राजा खट्वांग ने कर दिया, इसलिए उन्होंने अपना जीवन सफल कर दिया। तो देखिए, चाहे कोई राजा हो या रंक, जीवन की सफलता यही होती है कि हम भगवान का स्मरण कर सकें। अंते नारायण स्मृति ही। और एक जो श्लोक शुकदेव गोस्वामी ने यहाँ कहा था, इस श्लोक के खट्वांग महाराज के श्लोक के पहले, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। जीवन की सफलता, जन्म लाभ, मनुष्य जन्म का सही हित किसमें है? परह सबसे ऊंचा, पुंसा मनुष्यों के लिए वो क्या है? अंते नारायण स्मृति ही। अंत में भगवान नारायण या श्री कृष्ण का स्मरण करना। और ये नहीं है सफलता कि हम सांख्य योग के पथ में, अष्टांग योग के पथ में, कर्म योग कर्मकांड आदि के पथ में हम सफल रहें। नहीं, अंत में प्रेम से भगवान कृष्ण का स्मरण हमें करना है, यही सफलता है। और इसी सफलता को राजा खट्वांग प्राप्त कर पाए। तो शुकदेव गोस्वामी ने राजा खट्वांग का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि राजा परीक्षित की अवस्था में और महाराज खट्वांग की अवस्था में समानताएं अनेक थीं। पहली बात यह थी कि दोनों को सूचना मिली थी। हम सबको भी मिली हुई है सूचना, परंतु उनको निर्धारित समय दिया था। परीक्षित महाराज को 7 दिन और खट्वांग महाराज को 1 मुहूर्त, इतना समय दिया था दोनों के लिए। दूसरी बात,
जैसे सूचना मिली, दोनों अपने घर राज्य आदि को छोड़कर आत्म साक्षात्कार के लिए निकल गए। तीसरी बात, तीनों ही अपने आप को कृष्ण भक्ति में स्थित करने के लिए बैठ गए और उन्होंने अपना जीवन सफल कर दिया। तो क्योंकि राजा परीक्षित की यही अवस्था थी, अब 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होनी थी, तो शुकदेव गोस्वामी ने खटवांग महाराज का उदाहरण इतिहास से बताया कि देखो हे राजन, इतिहास में ऐसे भी एक राजा हुए खटवांग, जिनकी परिस्थिति लगभग आपकी तरह थी, इस दृष्टि से कि उनको भी सूचना मिली थी कि आपकी मृत्यु होनी है थोड़े समय में। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने आखिरी समय, अंतिम समय अपने सारे अन्य कार्यों को छोड़कर केवल कृष्ण भावनामृत में अपने आप को मग्न कर दिया। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए हे राजा परीक्षित। और परीक्षित के द्वारा हम सबको वो संदेश देना चाहते थे। और प्रभुपाद जी अनेक बार कहते हैं कि यदि हम समझें या सोचें कि अंत काल में ही ना केवल भगवान का स्मरण करना है, तो अंत काल में कर लेंगे, जीवन भर हम भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, तो ऐसे संभव नहीं है। अंत में भगवान की माया शक्ति अपनी चतुराई से, अपने बल से हमारा मन भ्रमित कर देगी और चाहते हुए भी हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे जाएगा। जैसे एक भक्त बता रहे थे एक बार कि मृत्यु की शैया में लेटा हुआ था और उसके सारे रिश्तेदार, परिवार के सदस्य उसको घेर के बैठे थे। अब ये व्यक्ति अपने परिवार, अपने धन, अपने व्यवसाय आदि से बहुत आसक्त था और हमेशा अपने पुत्रों के बारे में सोचता था कि ये लोग अभी संभालेंगे नहीं ठीक से, ये बच्चा है वो इतना खर्च करता है, ये बच्चा है वो इतनी गलती करता है व्यवसाय में। तो वो चिंतित रहते थे बच्चों के बारे में कि ये लोग संभालेंगे कि नहीं मेरा व्यवसाय मेरे बाद। तो जब मृत्यु का समय आया तो सब लोग बैठे थे पास में, तो अचानक बैठे बैठे उनकी वो उस व्यक्ति की दृष्टि वो झाड़ू के पास गई। अरे झाड़ू उधर रखा है। तो डांटने लगे, झाड़ू का स्थान वो है क्या, तुम लोग संभालते नहीं, घर को कैसे संभालना, मृत्यु हो गई। तो देखो व्यक्ति चाहे भी तो कोई हमारे दृष्टि के सामने कोई चीज़ आ जाएगी और हमारा ध्यान हट जाएगा। तो यदि हम सोचें कि जीवन भर हम तैयारी नहीं करेंगे और केवल मृत्यु के दम पर हम भगवान का स्मरण करेंगे, हम शेर तो भगवान सवा शेर, ऐसे भगवान नहीं होने देंगे। भगवान की माया शक्ति ऐसे नहीं होने देंगी। इसलिए जीते जी हमें जीवन को ऐसे ढाल लेना है कि हम कृष्ण भक्ति करते रहें। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने हमें कहा है, उपदेश दिया है, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नैदखिलमित्युपदेश सारम। वो कहते हैं कि कालम अखिलेद, हमारा समस्त समय जो है 24 घंटे हमें भगवान के कार्यों में लगाना चाहिए। किस तरह के कार्यों में? पहली बात, भगवान के नाम, रूप, चरित्र, लीला आदि के बारे में हमें स्मरण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और जो ऐसे शुद्ध कृष्ण प्रेमी हैं, वृंदावन के निवासी हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों में हमें चलना चाहिए। हमारा सारा समय इसी में रखना चाहिए। उपदेश सारम, ये समस्त प्रकार के सद उपदेशों का सार है। तो इसलिए मृत्यु की तैयारी हम सबको करनी है, चाहे हम तरुण हों या हम वृद्ध हों, चाहे हम भक्त हों या न हों।
तो बार बार मंदिर में आके हमें श्रवण कीर्तन करके ऐसी तैयारी करनी है जिसके द्वारा हम घर में रहते हुए भी, अपने व्यवसाय दफ्तर में रहते हुए भी कृष्ण भावना भावित रह सकें। और ये याद रखना चाहिए कि मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है, इसको हल्का या सस्ता नहीं लेना चाहिए। और इस प्रवचन को समाप्त करने के पहले एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ, ताकि जो थोड़ी बहुत नींद की झपकी आई हो वो भी थोड़ा जाग जाए। तो एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, जंगल में रहता था। और उसका व्यवसाय क्या था कि जंगल में थोड़े बहुत पेड़ वगैरह काट के, लकड़ी गिरे हुए तो थे, वो काट के उनको जला हुआ कोयला बनाता था। कोयला बनाकर बाज़ार में जाके बेचता था, 2 पैसे मिल जाते थे, उससे उसकी जीविका पूर्ण हो जाती थी। अब ऐसा सारा जीवन बीत रहा, भी बूढ़ा हो रहा था। एक बार क्या हुआ कि राजा उस जंगल में अटक गया, तो इस व्यक्ति ने राजा को बचा दिया। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ इसके ऊपर और उससे कहा कि मैं तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ। और उसने एक चंदन की जो वाटिका होती है ना, एक कुंज, वो भेंट दिया। क्या सारे चंदन के पेड़ हैं, ये मैं तुम्हें भेंट देता हूँ क्योंकि तुमने मेरी सेवा की इस प्रकार से। आप तो जानते हैं कि चंदन कितना मूल्यवान है। बाज़ार में चंदन बेचने जाओगे तो अच्छी रकम मिलती है, परंतु इस व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं था। तो क्या करने लगा, चंदन का पेड़ काट के फिर उसको राख जो उसमें कोयला बना के वो कोयला बेचने लगा। तो ऐसे चंदन के जितने भी पेड़ थे वो काट काट के कोयला बना के कोयले के रूप में बेच रहा था। बहुत दिन बीत गए, राजा फिर से वहाँ से आया, देखा कि अरे एन रे, ये क्या कर दिया तुमने, ये चंदन की वाटिका मैंने तुमको दी थी, यहाँ सब जल के राख हो गया, ये क्या है, क्या कर दिया तुमने। तो कहा कि मेरा व्यवसाय यही है, मैं तो कोयला बनाता हूँ और कोयले से मैं बेच के मेरी जीविका मैं संभाल लेता हूँ। अरे मूर्ख, ये एक चंदन का टुकड़ा बेचोगे तो कितना पैसा मिलेगा तुम्हें। कोई बचा हुआ है कि देखा कि वहाँ थोड़ा बहुत एक टुकड़ा पड़ा था चंदन का, अभी तक बचा हुआ था। कहा कि ये जाओ बाज़ार में जाके बेचो, उसको कोयले में मत परिवर्तित करो। तो कोयले चंदन के टुकड़े को लेकर बेचा तो लोगों ने देखा ये तो असली माल है, शुद्ध है, इस श्रेणी का तो चंदन कभी देखा नहीं हमने। तो उन्होंने बहुत अच्छी रकम दी और अच्छी रकम पैसे लेकर वो वापस आ गया। तब राजा ने बताया, देखा तो ये एक टुकड़े से तुमको इतना धन मिल गया और मैंने तो तुम्हें एक बगीचा पूरा दिया था, वाटिका दी थी तुमको चंदन की, और तुमने जला के उसको कोयला बना के बेच दिया। फिर उन्होंने कहा, अरे फिर से दे दीजिए ना मुझे। राजा ने कहा, ये बहुत दुर्लभ है, ये बार बार ऐसे नहीं मिलता। तो इसी प्रकार से हमारा मनुष्य देह जो है ये चंदन के वन के समान है, इतना मूल्यवान है, इसको जलाकर राख बना के कोयले के रूप में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसका ये चंदन जैसा सुगंधित मूल्य है, इसका समझ के केवल भगवान के भक्ति के रास्ते में हम कैसे प्रगति करें ये हमें जान लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, कोई प्रश्न आदि है? हाँ, प्रश्न। हरे कृष्ण महाराज जी, आपने जो बताया अंतिम नारायण स्मृति को बताया, तो ऐसा क्यों नहीं बताया कि अंतिम श्री कृष्ण स्मृति? श्रीमद् भागवत में अंतिम नारायण स्मृति बताया है, तो अंतिम श्री कृष्ण स्मृति क्यों नहीं बताया? कृति स्मृति, हाँ, कृष्ण क्यों ने कहा नारायण के जगह? हाँ, भागवत में बताया
जो नारायण का स्मरण करेगा वो वैकुंठ तक जाएगा। अच्छा, तो प्रश्न ये है कि अंते कृष्ण स्मृति क्यों नहीं कहा गया है, अंते नारायण स्मृति क्यों कहा गया है ना। वैसे भगवान नारायण और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। नारायण भी भगवान कृष्ण ही है, केवल दफ्तर के कृष्ण हैं। जब कोई व्यक्ति घर में रहता है तो अपने घर के कपड़ों में रहता है, आराम से रहता है। वही बड़ा आदमी है, कोई कंपनी का डायरेक्टर, वो तो पैंट सूट पहन के अपने दफ्तर में जाएगा। आदमी वही है ना। तो नारायण उस वैसे है, घर में रहने वाले भगवान कृष्ण हैं और दफ्तर में जाने वाले भगवान नारायण हैं वही भगवान। तो जो घर में भगवान को पहचानते हैं वो नारायण को कृष्ण के रूप में ही मानेंगे। जैसे यदि कोई बड़े बहुत डायरेक्टर हो, कोई मालिक हो बहुत बड़े कारखाने का, यदि आपके साथ उनका बहुत निकट का घर का संबंध हो तो दफ्तर में भी जाएंगे तो आपके लिए वो घर का ही व्यक्ति रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति उस व्यक्ति को केवल दफ्तर में ही जानता है, इतने निकट का संबंध नहीं है, उसके लिए वो नारायण नारायण ही रहेंगे। यद्यपि वो जानते हैं कि जब घर में रहते हैं तो कृष्ण हैं, परंतु वो संबंध उतना निकट नहीं है। तो कृष्ण भक्त नारायण स्मृति को कृष्ण स्मृति ही समझते हैं। जो नारायण के भक्त हैं, वैकुंठ भाव में हैं, वो उनको नारायण समझेंगे। तो नारायण और कृष्ण में वैसे अंतर नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ, और एक प्रश्न। महाराज जी, भक्ति में आगे उन्नति करने के लिए किसी व्यक्ति की स्वीकृति या पिछले जन्म के कर्मों का कितना योगदान रहता है? काफी रहता है। How does it progress? अभी हमारे जीवन में कई ऐसे शक्तियां हैं जो हमें तरह तरह के कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती हैं। एक है हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार। इसलिए बचपन से ही वृत्तियां लोगों की अलग अलग होती हैं। कई ऐसे होते हैं जो बचपन से दुष्ट निकलते हैं, जैसे महाराज वेन, और महाराज खटवांग जैसे होते हैं जो बचपन से ही भक्त थे। तो इससे हम जान सकते हैं कि पूर्व जन्मों के संस्कार बहुत बलवान होते हैं, प्रबल होते हैं। दूसरी बात, इस जन्म में जो हमें संस्कार मिलते हैं, जिस वातावरण में हम पाले पोसे होते हैं, जिन लोगों का संग हम करते हैं, उसका प्रभाव भी बहुत प्रबल होता है। और तीसरा कारण है या तीसरी शक्ति है हमारी इच्छा, स्वेच्छा। ये अपने आप में बहुत लंबा विषय है। अनेक रविवार पहले, 1-2 साल पहले इसी विषय के ऊपर एक प्रवचन दिया था हमने, परंतु शायद और एक बार भी कभी दे भी देंगे। तो अपनी स्वेच्छा तो जो हमारे संस्कार हुए हैं पिछले जन्म में, पूर्व जन्मों में, और अब वो एक तरफ, और हमारी स्वेच्छा, हमारी इच्छा एक तरफ, दोनों में से जो शक्तिशाली है वो आगे बढ़ेगा। तो हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारे पुराने संस्कार इतने बुरे हैं कि हमको खींच के ले आ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी स्वेच्छा को बढ़ाना चाहिए। कैसे? अब संस्कारों को बढ़ाना है। अब ज़्यादा भक्ति में आना है, भक्तों के संग में आना है, जप करना है, कीर्तन करना है, बढ़ाना है, अपने आप को और मजबूत बनाना है, ताकि हमारी स्वेच्छा हमारे पूर्व जन्मों के दुष्कृति से भी, संस्कारों से भी और बलवान हो जाए। ठीक है। हाँ, और एक प्रश्न। हरे कृष्ण महाराज। महाराज जी, आप बता रहे थे कि असुर और
सुर दो हमेशा युद्ध करते रहते हैं और कभी असुर जीतते हैं कभी सुर जीतते हैं, और लेकिन भगवान तो हमेशा देवताओं के साथ में रहते हैं, सुरों के साथ रहते हैं, तो फिर ये असुर जो रहते हैं मतलब इनको शक्ति अवश्य भगवान सुरों के साथ रहते हैं, लेकिन असुरों के साथ भी रहते हैं। भगवान सबके हृदय में है। अंतर ये है कि साधारणतः सुर इस बात को जानते हैं, असुर नहीं जानते हैं। समस्या ये होती है कि सुर कभी कभी भूल जाते हैं, पर जैसे ही भूल जाते हैं, ठोकर मिल जाता है तो फिर से याद करते हैं। उनको पता होता है कि जब जीवन में कठिनाई आती है तो कहाँ भागना है। असुरों को नहीं पता होता है, वो भगवान के पास नहीं जाते। ये फर्क होता है सुरों में और असुरों। इसलिए भगवान दोनों के साथ हैं, पक्षपात नहीं करते हैं, परंतु ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। क्योंकि सुरगण जो हैं वो भगवान का आश्रय लेना चाहते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी डांवाडोल हो जाते हैं, परंतु फिर से होश ठिकाने आ जाते हैं। जैसे इंद्रदेव, गोवर्धन लीला हुई, ऐसे देवलोक भी कभी कभी भटक जाते हैं, परंतु बाद में ठोकर खाने के बाद अरे हाँ ये तो मेरा आराध्य देव है, फिर सीधे सड़क पे आ जाते हैं। और कोई प्रश्न? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।